हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश की वोकेबलरी। वोकेबलरी क्या होती है? वोकेबलरी को हम हिंदी में बोलते हैं शब्दकोश, यानी कि जो इंग्लिश के वर्ड मीनिंग होते हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने होंगे अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना आसान तरीके से और जल्दी सीख जाएं। तो फ्रेंड्स, मैं एक एक वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी, यानी कि उच्चारण बताऊंगी, और साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर यदि पहली बार हों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है ईजी वे टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश को सीखने का बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आपको वर्ड मीनिंग ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और कभी भी आप भूलने वाले नहीं हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है SUN। SUN होता है फ्रेंड्स, इसको हम सुन नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सन। और सन की हिंदी मीनिंग होती है सूरज। और अगर हम इसका यूज़ करना चाह रहे हैं सेंटेंस में, तो मैंने अगर कहा है द सन शाइन्स इन द स्काई, सूरज आसमान में चमकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सन का यूज़ किया है। SUN जो होता है इसको हम सन पढ़ते हैं, यानी कि वो सूरज होता है। अब है SING, तो इसको हम पढ़ते हैं सिंग। और सिंग की हिंदी मीनिंग क्या होती है? गाना गाना। यानी कि जो सिंग होती है वो वर्ब होती है, तो इसका मतलब होता है कि गाना गाना। ठीक है, जैसे शी सिंग्स, वह गाती है। शी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। अब है SON, तो इसको भी फ्रेंड्स हम सन पढ़ते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं SUN और SON के बीच में। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे ओ होगा वो बेटे वाला होगा, तो यानी कि पुत्र वाला होगा। तो इस सन का मतलब होता है पुत्र या फिर बेटा, कुछ भी बोल सकते हैं। और अगर हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो मैंने कहा है कि रोहन इज़ माई सन, रोहन मेरा बेटा है। ही इज़ माई सन, वह मेरा बेटा है। अब है SAD, तो इसको हम पढ़ते हैं सैड। और सैड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? दुखी। ही इज़ सैड, वह दुखी है। अगर आपको लग रहा है कोई दुखी है, तो इस बात को इंग्लिश में अगर आप कह रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? ही इज़ सैड या फिर सी इज़ सैड। डोंट बी सैड, यानी कि दुखी मत होइए। आप अगर किसी को सांत्वना देना चाह रहे हैं तो क्या बोलेंगे? डोंट बी सैड, यानी कि दुखी मत होइए। अब है SAID, तो इसको भी देखिए हम सैड ही पढ़ते हैं। तो SAD और SAID दोनों को ही हम सैड पढ़ते हैं, लेकिन जो SAID होता है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? कहना, बताना। तो SAD होता है, इसका मतलब होता है दुखी, और SAID होता है, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? कहना या फिर बताना, कुछ भी। और हम सेंटेंस में सैड का अगर यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा है कि ही सैड ही इज़ इल। जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज़ करते हैं तो आप इसी तरीके से तो बोलते हैं कि ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ही इज़ इल, यानी कि उसने कहा कि वह बीमार है। अब है SOME, तो इसको फ्रेंड्स हम सम पढ़ेंगे। और सम की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कुछ या फिर थोड़ा। और सम का यूज कैसे करेंगे हम? जैसे मैंने कहा कि देयर आर सम वाटर इन द गिलास, या फिर टेम्पल, या फिर कप, यानी कि कप में थोड़ा सा पानी है। ठीक है, SOUND है, तो इसको हम पढ़ेंगे साउंड। और साउंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ध्वनि, आवाज़। और जैसे कोई बहुत तेज़ आवाज़ में म्यूजिक सुन रहा है, कुछ भी सुन रहा है, तो आप कहते हैं डोंट मेक ए हार्श साउंड, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि इतनी तेज़ ध्वनि मत सुनिए। अब है SEA, इस और सी की हिंदी मीनिंग होती है समुद्र। और शी का यूज अगर हम कर रहे हैं तो हमने जैसे कहा है कि मिस्टर गुप्ता वेंट टू विजिट द सी, मिस्टर गुप्ता समुद्र पर भ्रमण करने गए।
अब है एस डबल ई, तो देखिए हम एस ई ए को भी सी पढ़ते हैं और एस डबल ई होता है तो इसको भी हम सी ही पढ़ते हैं। सी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? देखना। एस डबल ई होता है तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है देखना, और एस ई ए होता है इसका मतलब क्या होता है? समुद्र। अब है एस आई टी, तो इसको हम पढ़ेंगे सिट, और सिट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बैठना। क्या होती है? सिट मीन्स बैठना। सिट डाउन बोलते हैं जब आप किसी से कहते हैं सिट डाउन, तो इसका मतलब क्या होता है? आप उससे बैठने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद है टी ई ए, तो टी ई ए को हम टी पढ़ते हैं और टी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? चाय होती है। और मैंने कहा है कि ही इज़ ड्रिंकिंग टी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह चाय पी रहा है। शी इज़ ड्रिंकिंग टी, वह चाय पी रही है। या फिर टी इज़ हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए चाय हानिकारक होती है। इसके बाद है टी ई ए आर, तो टी ई ए आर को फ्रेंड्स हम पढ़ लेंगे टीयर, और टीयर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? फाड़ना। इसके बाद है टी ए एस टी ई, तो इसको हम पढ़ते हैं टेस्ट, और टेस्ट का मतलब क्या होता है? स्वाद लेना। और से टेस्ट का अगर हमें यूज़ करना है सेंटेंस में, तो मैंने कहा है कि द टेस्ट ऑफ द स्वीट इज़ वेरी डेलीशियस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मिठाई का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट है, यानी कि मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है। नेक्स्ट है टी ई ई डबल एल, तो इसको हम टेल पढ़ेंगे, और टेल की हिंदी मीनिंग होती है कहना या फिर बताना। ही टेल मी, उसने मुझे बताया। अब है टी ई एन, तो टी ई एन को हम पढ़ते हैं 10, और 10 का मतलब क्या होता है? 10। जो 10 की गिनती होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 10। और 10 का यूज कर रहे हैं तो हमने बोला है कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन माई कोचिंग, मेरी कोचिंग में 10 विद्यार्थी हैं। अब है फ्रेंड्स टी ओ बाई, तो टी ओ बाई को हम टॉय पढ़ते हैं, और टॉय की हिंदी मीनिंग क्या होती है? खिलौना। और मैंने अगर बोला है कि बेबी लाइक्स टॉय, यानी कि बच्चा खिलौना पसंद करता है। अब है टी आई आर ई डी, तो टी आई आर ई डी को हम पढ़ते हैं टायर्ड, और टायर्ड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? थका हुआ। आई एम फीलिंग टायर्ड, तो इसका हिंदी मतलब क्या होगा कि मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। जब आपको थकान महसूस हो रही है तो आप बोल रहे हैं कि आई एम फीलिंग टायर्ड, तो इसका मतलब हुआ कि मुझे थकान महसूस हो रही है। इसके बाद है टी आर वाई, तो टी आर वाई को हम पढ़ते हैं ट्राई, और ट्राई की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कोशिश करना। मान लीजिए आपको ये वीडियो अच्छी नहीं समझ में आती है या फिर अच्छी नहीं लगती है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप ट्राई अगेन, यानी कि आप दोबारा से कोशिश करिए, या फिर दूसरा वीडियो देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए। अब है टी डब्ल्यू आई एन एस, तो इसको हम पढ़ लेंगे ट्विंस। क्या पढ़ेंगे? ट्विंस पढ़ते हैं, और ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। आई हैव ट्विंस, यानी कि मेरे जुड़वा बच्चे हैं, यानी कि 2 बच्चे एक साथ पैदा हुए हैं, जिन्होंने जन्म लिया है एक साथ। अब है टी आर यू एन के, तो इसको हम ट्रुंक नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ट्रंक, और ट्रंक की हिंदी मीनिंग होती है शाखा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सी एच ए एन के, तो इसको हम पढ़ते हैं थैंक्स, और थैंक्स की हिंदी मीनिंग क्या होती है? धन्यवाद होती है। अब है यू आर एन, तो यू आर एन को हम पढ़ते हैं अर्न, उर्न नहीं पढ़ते हैं, अर्न पढ़ते हैं, और अर्न का मतलब होता है घड़ा। इसके बाद है फ्रेंड्स यू टी ई एन एस आई एल एस, तो यू टी ई एन को हम पढ़ेंगे अटेंड, और एस आई एल एस को पढ़ लेंगे सिल्स, तो इसको पढ़ेंगे अटेंसिल्स। और अटेंसिल्स की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बर्तन। जो बर्तन होते हैं उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं अटेंसिल्स। इसके बाद है यू एन आई टी वाई, तो यू एन आई टी वाई को हम यूनिटी पढ़ेंगे, और यूनिटी का मतलब क्या होता है? संगठन या फिर एकता।
जैसे आई लाइक टू लिव इन यूनिटी, मुझे एकता में रहना पसंद है। नेक्स्ट है UNDER, तो इसको हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे अंडर, और अंडर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, नीचे। और मैंने अगर सेंटेंस में अगर इसका यूज़ किया है तो मैंने आपसे यदि कहा है कि द कैट इज़ अंडर द टेबल, यानी कि बिल्ली टेबल मेज के नीचे है। अब है UNCLE, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, अंकल पढ़ते हैं ना। और अंकल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, चाचा। और अगर मैंने कहा है कि मिस्टर राम मनोहर राय इज़ माई अंकल, मिस्टर राम मनोहर राय मेरे चाचा हैं। इसके बाद है UPSTAIRS, तो यूपी को हम पढ़ते हैं अप, और STAIRS को पढ़ते हैं स्टेयर्स, तो इसको हम पढ़ लेंगे अप स्टेयर्स। और अप स्टेयर्स का मतलब क्या होता है, सीढ़ियाँ चढ़ना। क्या होता है, जब हम सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं अप स्टेयर्स, और जब हम सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्टेयर्स। इसके बाद है UGLY, और UGLY को हम पढ़ेंगे अगली, और अगली की हिंदी मीनिंग होती है बदसूरत। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।